गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सर्वेश है। ठीक है। अब मेरा नाम सर्वेश है और अभी मैंने आज से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन होता है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था जो मेरे साथ जुड़े थे, पहले मैंने उनको पढ़ाया है कि सर आप ये हमारा मतलब कि जो भी है कि हम जॉब की अभी बात क्या है, मतलब कि हमारा सेशन जो होता है 12th वो कंप्लीट होने वाला है या 10th कंप्लीट होने वाला है, या कुछ बोलते हैं कि हाँ मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, हम क्या करें। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने सारा स्टूडेंट को प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए मैंने कुछ नया डिसीजन लिया है। ठीक है। एक इंस्टीट्यूट की मतलब कि स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है। जिससे कि हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़े हैं उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके। ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, हमारा एक संस्था का मतलब जो भी है नाम रहेगा, जो हम लोग इसी के नाम से जो भी है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे संस्था के कुछ निर्देश हैं, कुछ हम मतलब कि सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे कि आप जो जानना चाहते होंगे मैं पहले वीडियो में बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये बाद में हम दोबारा रिपीट करने में मतलब क्लासेस में करने में सही नहीं लगता। ठीक है। ऑनलाइन स्टडी होने वाली है। ठीक है। तो पहला पॉइंट, इस इंस्टीट्यूट का मकसद क्या है कि रीज़न टू मेक दिस इंस्टीट्यूट, मतलब कि क्या इसका कारण है कि इंस्टीट्यूट को बनाया गया। जैसे मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि इस इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए पहला पॉइंट, ठीक है, कि हम जो भी स्टूडेंट हैं जैसे 8, 10, 12 से लेकर जितने भी आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग करते हो, बीटेक करते हो। ठीक है। उसके बाद और भी है, जैसे वो बायोलॉजी से करके आपके बहुत सारे मतलब कि आगे चल के ग्रेजुएशन हो, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, ऐसे सारी चीज़ें हैं जितने भी लोग करते हो। मतलब ये सारी चीज़ें लोग जाके आगे चल के क्या करने वाले, आप लोग जॉब करने वाले हो। जॉब करने वाले हो तो सीधी सी बात है, आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हो, प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हो, तो प्राइवेट सेक्टर में आपको प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो प्राइवेट सेक्टर में भी जाने के लिए आप लोग को क्या होता है, रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है। रिटन एग्ज़ाम उसमें भी क्या आता है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है। आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री से, करंट अफेयर से क्वेश्चन सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है। वैसे ही सेम गवर्नमेंट जॉब में भी, और गवर्नमेंट जॉब के अलावा आपको कहीं आपको गवर्नमेंट के बिजनेस भी करना चाहते हैं, आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो भी भौगोलिक संरचना है, आपको कहाँ पे किससे उद्योग होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी हो जाती है। ठीक है। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए एजुकेशन ज़रूरी होती है। जो हमारे एल्डर वन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है। जो भी समाज में रहता है उनको लिए भी सारी एजुकेशन जो होती है, ये सभी कॉमन एजुकेशन होती है, जो क्लास मतलब ये प्राइमरी सेकेंडरी होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वही सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है। ये जॉब के उद्देश्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और हाँ, सेकंड पॉइंट बनाने का तो रीजन जान गए, एम्बिशन ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। हमारा एम्बिशन क्या है, मतलब हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य ये है कि हम क्या कर सकें कि जितने भी स्टूडेंट जो हैं, जो भी स्टूडेंट है जो अच्छा मतलब अपने लाइफ में कुछ ना कुछ मतलब कि अपना अपनी फ्यूचर ब्राइट कर सके। जैसे क्या होता है कि लड़के 10th 12th इंटर मतलब 10 12 उसके बाद इंटरव्यू हुआ तो नेक्स्ट आपको ग्रेजुएशन करते आते हैं, लेकिन उनको बस ये करने के बाद उन्हें ये नहीं पता होता है कि हम आगे चल के क्या करेंगे। आगे वो चीज़ नहीं देखे होते हैं, जॉब कैसे मिलती है, क्या प्रोसीजर होता है। वो आगे जाकर देखते हैं कि मान लीजिए 12th पास आउट हुए, अब जॉब के लिए जाते हो, जॉब मिलती नहीं है। अब वहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि हाँ आपको आपको मैथमेटिक्स एकदम शॉर्ट ट्रिक्स से आना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपने कभी जाना ही नहीं, अच्छे से रीजनिंग हुआ, ठीक है, हिंदी हुआ, ठीक है, ऐसे इंग्लिश हुआ, और भी सारे चीज़ सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में अच्छे से आपने स्टडी नहीं किया होता है। तो वहाँ पे आप क्या करते हो कि आपको फिर से सोचते हो कि मैं प्रिपरेशन करूँगा तभी सारी चीज़ें करूँगा, तो वो समय कहाँ से नहीं हो मैनेज हो पाता है। ठीक है। तो यही उद्देश्य हमारा मिशन और लक्ष्य रहता है कि हम क्या करें कि हमारे जैसे एजुकेशन कंप्लीट होते हुए हम अपने एजुकेशन कंप्लीट है, हम अपनी मन चाहे जॉब को हम क्या कर सकें, पा सकें इजली। ठीक है। इसलिए इसका उद्देश्य ये है। सब्जेक्ट्स अवेलेबिलिटी, मतलब किस इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे इस इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, देखिए इस इंस्टीट्यूट के द्वारा वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो हमारे किसी जॉब के लिए प्रिपेयर होते हैं, कि या तो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, या तो कोई
बिजनेस, पॉलिटिशियन, सारी चीज़ जितने भी आपको आगे चल के आपका कोई एम्बिशन हो, कहीं भी जाना चाहते हो, ठीक है, या तो गवर्नमेंट या यूपीएससी का हो जाए, या एसएससी का हो जाए, रेलवे का हो जाए, बैंकिंग का हो जाए, किसी चीज़ के लिए भी हम आप क्या बताएं, में जो भी सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। लेकिन बैंकिंग पे हम उतना नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन बस हाँ रेलवे, एसएससी, ठीक है, हाँ एसएससी, यूपीएससी, ये सारी चीज़ें हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। बैंकिंग की ओर भी हम उसको बता दें, ठीक है, लेकिन हम उतना श्योरली नहीं कह सकते, हाँ बताएंगे, ऐसी बात नहीं, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हाँ देखो सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, मैथ होंगे, इंग्लिश होगी, ठीक है, हिंदी होगी, उसके बाद से रीजनिंग होगा, ठीक है, आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ठीक है, पॉलिटिक्स, ठीक है, और इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इसमें ड्यूरेशन क्या होगी क्लासेस की, देखिए ये सारी क्लासेस होंगी वो पर डे टारगेट हमारा ये रहेगा कि 2 घंटे का 2 आवर की लेक्चर डेली अपलोड होते रहेंगे, डेली आपको देखने को मिलेगी, आपको डेली आपको 2 घंटे वीडियोस देखने हैं, और उस पर आपको कड़ी मेहनत करनी है, 2 घंटे वीडियोस देखने हैं, और 3 घंटे कम से कम आपको टाइम देना है इस चीज़ को याद करने के लिए, वो नोट बनाने के लिए, इसको अच्छे से रिवीजन, देखो रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है, रिवीजन करने के लिए आपको बहुत ही चीज मतलब ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ आ गए, ठीक है, लाइव सेशन विल बी क्रिएटेड, ठीक है। फिलहाल स्टार्टिंग में मैंने वीडियो मैंने बहुत ही पहले स्टार्ट करने वाला था, 5-7 दिन पहले, लेकिन आज करते 5-7 दिन इसलिए लेट हो गया कि लाइव सेशन को बनाने के लिए, लाइव सेशन करने के लिए थोड़ा सा कई सारी प्रॉब्लम के सामना करना, वो प्रॉब्लम का बहुत ही जल्दी निवारण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, तो फिलहाल ये यूट्यूब वीडियो अपलोड हो जाएंगे, आपके ग्रुप्स बन जाएंगे, ग्रुप्स में आप जो भी आपको डाउट होगी, मतलब जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी, आप कर लीजिएगा हमारे, ठीक है। मतलब लाइव सेशन बहुत ही जल्द बनाए जाएंगे, ठीक है। लाइव सेशन में क्या होता है कि आप इजीली कि जो भी क्वेश्चंस मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि किसी स्टूडेंट में कोई डाउट हो तुरंत हमसे पूछ सके, ठीक है, उसको मैं तुरंत ही बता सकूँ, उसमें कोई डाउट में रहे ना, कि ये नहीं हो कि मतलब सर से फिर से पता नहीं कब मुलाकात, तुरंत जो मैं पूछूँ, क्योंकि वो चीज़ें कुछ देर बाद भूल जाती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, मैं बहुत ही जल्दी लाइव सेशन की भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है, बहुत ही जल्द, ठीक। कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, नेट इश्यूज आ रही है, कैमरा की वीडियो क्वालिटी की इशू आ रही है, अगर सब्सक्राइबर नहीं है, क्योंकि अगर पीसी चलाते हैं तो बहुत सारे इशू हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ चलिए आगे, इसमें क्या चीज़ है, ईच मतलब अगला पॉइंट है हमको, ईच एंड एवरी डाउट विल बी आंसर या क्लियर, जो भी होगा, ठीक है। यदि आपको कोई भी, हम जो भी लेसन्स के दौरान हमारे लेक्चर चलेंगे, उसमें कोई भी आपको कोई भी इशू, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी होती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या अच्छे से समझ में नहीं आता है, हम किसी भी क्वेश्चन को छोटे लेवल से बड़े तक हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मतलब किसी भी प्रॉब्लम होगी तो सारी चीज़ों को, आंसर को आपको क्लियर किया जाएगा, जैसे आप लोग घर पे कोई ट्यूशन पढ़ता है ना, बिल्कुल वैसे ही चलेगा, बिल्कुल वैसे ही चलेगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अच्छे से बताइए, वही चीज़ बताई जाएगी, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़िएगा। एक छोटा भी बहुत ही डल लड़का होगा ना, बहुत ही डल, मतलब कि उसे कुछ नहीं आता है, वो भी इसको समझ में आने लगेगा, ठीक है। और ऐसा जो मतलब टैलेंटेड होगा उसके लिए भी बेटर है, ठीक है। फ्यूचर ऑफ इस इंस्टीट्यूट, मतलब फ्यूचर क्या है, मतलब इसका भविष्य, मतलब क्या, फ्यूचर ऑफ इंस्टीट्यूट मेंबर, मतलब कि हाँ, मतलब जो इंस्टीट्यूट के मेंबर्स उनका फ्यूचर क्या होगा। देखो हमें ये बस मकसद रख के ये इंस्टीट्यूट बनाई गई है, या तो मेरी फ्यूचर हो या मुझसे जुड़ी हुई जितनी मेंबर्स हों उनकी फ्यूचर मतलब क्या हो, ब्राइट हो, मतलब आगे चल के ऐसे ना हो कि बेरोजगारी, आप देख रहे हैं इतनी सारी बेरोजगारी है, तो आगे बेरोजगारी के जो सामने ना पड़े, ऑन टाइम रहते हुए हम अच्छे से अच्छे जॉब को क्या करें, हम पा सकें, ठीक है, हम जॉब को पा सकें, और जॉब पाने के साथ साथ हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे कि हम और अच्छे पोजीशन पे जा सकें, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी हमारा है समय कितना डेवलप कर रहा है, मतलब बहुत ही कम समय, मतलब समय नहीं मिलता है जॉब को, जॉब तो मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हमें भी क्या करना है, प्रयास ये करना है कि हम अच्छे से, बहुत ही मेरिटली हम जॉब पा जाएँ, ठीक है। उसी के लिए बस, मतलब कि फ्यूचर हम लोग क्या हो, एकदम ब्राइट हो, हम इजीली हम जॉब पा जाएँ, ठीक है। हम तैयारी वो चीज़ पहले करके रखें, बात समझ रहे हैं, अब हमें कुछ लेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे रूल्स और डिसिप्लिन फॉर एवरी मेंबर्स, कि हमारे इस कुछ रूल्स और डिसिप्लिन होंगे, रूल्स या डिसिप्लिन मतलब कुछ ना कुछ नियम और कायदे होंगे हमारे पास, ठीक है, कुछ हमारे अनुशासन भी होंगे प्रत्येक मेंबर के लिए, ठीक है। प्रत्येक मेंबर के लिए अनुशासन में रहना जरूरी है, सारी चीज़ें आपको, मतलब कि आप तो खुद जानते हो इस इंस्टीट्यूट में रहने के लिए क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, आप लोगों को खुद पता है, ठीक है। उस सारी चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। मैं एक दो तीन बातें बता दे रहा हूँ, देखो इस इंस्टीट्यूट में अगर
बात की रूल्स की बात की हम ये करें तो कोई भी लड़का हमारे साथ वही बंदा जुड़ेगा जो हमारा मतलब कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक रहे, ठीक है। मतलब जब तक जॉब नहीं पाया था अच्छा या मन चाह, तब तक वो छोड़े ना। बात समझ रहे हो, मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग। ये नहीं कि आप 3 या 1 साल या 2 मतलब 1.5 साल पढ़े, उसके बाद मतलब जो भी है छोड़ के चले, मतलब कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। मान लीजिए 1 साल पढ़े हमारे साथ, जो भी पढ़े, जॉब मतलब कि कुछ नॉलेज हुआ, उसके बाद भी आप छोड़ देते हो तो आप उस जॉब को तो हासिल नहीं कर पाओगे ना। आप जॉब को हासिल कीजिए, ठीक है, अच्छी बात है, तब चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे सब लोगों का एक ग्रुप ये रहेगा कि हम अच्छे से हम क्या कर सकें कि हम अच्छे से जॉब ये पा सकें। मैं भी क्या हूँ, मैं भी एक IAS एस्पिरेंट हूँ, ठीक है। मेरी भी, और मैं भी बजाज का एम्प्लॉय भी हूँ, मैं लाइन इंजीनियर हूँ, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल ये प्रयास करता हूँ कि मुझे भी मतलब कि एक अच्छी मतलब पोस्ट हासिल हो, मतलब मैं अच्छे और भी मैं जहाँ पे हूँ उससे भी और ऊंचाई पर जा सकूँ, ठीक है। क्योंकि किसी भी इंसान की क्या होती है कि वो उम्मीदें मतलब ये होती है पूरी नहीं होती है, मतलब इच्छाएं पूरी नहीं होती है। आज इंसान यहाँ है तो आगे और बड़ा होना चाहेगा। तो इस ट्वीट के माध्यम से हम क्या करेंगे, सभी लोगों को मतलब कि हम ये चाहें कि जो भी इंसान है वो अपना और हायर लेवल पे वो जाता रहे, निरंतर वो मेहनत करते हुए अपने बहुत ही ऊंचाइयों पर जाए, ठीक है। फिलहाल ठीक है, या रूल्स की बात कर रहे थे। रूल्स में हम ये कह रहे थे कि हाँ, कि सारे स्टूडेंट को मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग तक रहना है। अगर वो चाहता है 2-3 महीने बाद छोड़ देगा तो मैं पहले ही कहना चाहूँगा वो स्टूडेंट वो संस्था से जुड़े ही नहीं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इस संस्था मतलब जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब ये क्या होता है, रूल्स का नियम का मतलब ये जरूरी होता है कि आप रेगुलरली आपको पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आप मतलब लिख लिए उतार लिए बस हो गया, ऐसा कुछ नहीं। मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको रिवीजन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि हम क्या करें, एक मतलब वेल डिसिप्लिन में हम सारी चीज़ों को हम जितने बताएं उसको आप फॉलो करेंगे, ठीक है। फीस ऑफ दिस इंस्टीट्यूट मतलब फीस क्या रहेगी, ये चीज़ें आपको सारे मन में क्वेश्चन होंगे, फीस क्या होगी। तो बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि हमारे 2 महीने तक जो सेशन चलेगी वो एक एज अ डेमो टाइप में चल रही है। तो 2 महीने की आपकी फ्री होगी, ठीक है। 2 महीने के बाद जो भी स्टूडेंट अगर संस्था से जुड़ना चाहता है, मतलब जुड़ा रहना चाहता है, तो उसकी बहुत ही कम फीस, बस ओनली 2 आवर रहेगी। फिलहाल हो सकता है 2 आवर से 3 आवर, 2 आवर से आपका 3 आवर में कन्वर्ट हो सकती है टाइमिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट बढ़े तो हम 2 से 3 आवर भी या 3 से 4 आवर भी और भी हम लोग कर सकते हैं। वो तब की बात है, ठीक है, वो तब की बात है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर कितनी भी टाइम बढ़ती कोई इशू नहीं है, बट पर स्टूडेंट से केवल मात्र 50 रुपीज़ लिएगा। ऑल सब्जेक्ट का ओनली 50 रुपीज़ मंथली ली जाएगी। 50 रुपीज़ कोई बड़ी बात नहीं होती है, आप इतने मतलब कि इतने कम रेट में कहीं नहीं, ठीक है। 50 रुपीज़ ऐसे ही लिए जा रहे हैं जैसे, क्योंकि फ्री का जो होता है ना, कोई भी अगर पढ़ाया जाए तो आप लोग को लगता भी नहीं है कि लगता है यार कि यार फ्री में है तो क्या पढ़ने से क्या मतलब, पैसे जाते हैं थोड़ा सा, हाँ आप लोग भी मोटिवेट हो गए, अरे पैसे दे रहे हैं तो पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मात्र ओनली 50 रुपीज़, ठीक है। ऐसे और हमारे भी मतलब कि जो भी है कुछ खर्चे निकल जाएंगे, जैसे कि हाँ ब्लैक बोर्ड वो मतलब मार्कर, ये सारी चीज़ें उतनी बड़ी अमाउंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो मतलब मैं मेरे को पढ़ाने से कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं कमा सकूँ, बस इतना उद्देश्य है कि हाँ, कि बस मुझे मेरे पास बस ज़्यादा नहीं, मतलब देखो मेरे पास अगर 5 स्टूडेंट भी मिल जाए या 200 या 500 मिल जाए ना, 5 स्टूडेंट तभी मैं उतनी लगन से पढ़ाऊँगा, या 500 मिले तभी उतनी लगन से पढ़ाऊँगा। मेरे स्टूडेंट मायने नहीं रखते हैं, मुझे ये चाहिए कि हाँ मेरे साथ निरंतर साथ दें, जो भी स्टूडेंट हो मेरे साथ निरंतर मेरे साथ दें, मेरे साथ मतलब साथ ही चलते रहें, ठीक है। तो कभी भी फीस मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं, 50 रुपीज़ पर स्टूडेंट होगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मैं मतलब एक फ्री स्टार्ट मतलब कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भी क्या है, मुझे भी रिवीजन ही करना है, मैं भी रिवीजन करूँ और मैं भी अपना क्या करूँ, मैं अपने आप को सुधार सकूँ, ठीक है। अपने मतलब मैं भी अपने एम्बिशन भी अचीव कर सकूँ। और हाँ, आप लोग जानते भी होंगे मुझे अच्छे से, क्योंकि मैं छोटा सा मतलब कि क्लास 8 से ही ट्यूशन पढ़ाते आ रहा हूँ, और जो भी मेरे साथ जुड़ा मैं क्लास 8 में था, अगर मैं क्लास 11 में भी था तो जानते हो मैं क्लास 10 तक का बच्चे को पढ़ाता था। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े भी थे, पता भी होगा आप लोग को, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मैं जिस क्लास में था उसके बस एक जूनियर लोगों को पढ़ाता भी था, मतलब कि आप तो पढ़ाने में कोई कमी भी नहीं देखे होंगे आप लोग, आपको अच्छा भी लगता था। और आप लोग ये भी देखे होंगे कि हाँ मेरे साथ जितने लड़के जुड़े हुए थे वो जुड़े हुए रहे, मतलब अपने मन से ये पढ़ाई का मतलब कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, इंस्ट्रक्शन कुछ और मुझे क्या बच नहीं रहा है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।